एवरीवन। आज मैं आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग में वित्तीय लेखांकन में मल्टीमीडिया का उपयोग कैसे होता है, मल्टीमीडिया कार्यक्रमों का परिचय और कार्यक्रमों के प्रमुख प्रकार के बारे में आज मैं आपको पढ़ाऊंगी। मल्टीमीडिया के शाब्दिक अर्थ पर विचार किया जाए तो इसका अर्थ है बहुमाध्यम से लिया जाता है। जब हम किसी ज्ञान को विविध माध्यमों के द्वारा प्राप्त करते हैं तो यह व्यवस्था बहुमाध्यमिक व्यवस्था या मल्टीमीडिया कहलाती है। शिक्षा के क्षेत्र में दूरदर्शन, कंप्यूटर, इंटरनेट, रेडियो, समाचार पत्र, टेप रिकॉर्डर एवं विविध संचार साधनों का उपयोग व्यापक रूप से किया जाता है। इन सभी साधनों के महत्व में एक सहसंबंध पाया जाता है, जिसके माध्यम से इनका उपयोग प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। मोबाइल फोन एक मल्टीमीडिया है जिसमें विविध प्रकार की व्यवस्था सम्मिलित होती है, अर्थात इसके माध्यम से इंटरनेट चलाया जा सकता है, वीडियो गेम खेला जाता है, रिकॉर्डिंग की जा सकती है, गाने सुने जा सकते हैं। इस प्रकार एक मोबाइल फोन का उपयोग विविध क्षेत्रों में भी किया जा सकता है। मल्टीमीडिया सेटों के द्वारा आप एक और मनोरंजन कर सकते हैं तो दूसरी ओर शैक्षिक कार्य को भी संपन्न कर सकते हैं। इस प्रकार मल्टीमीडिया वह संचार व्यवस्था होती है जिसके माध्यम से विभिन्न कार्यों को संपन्न किया जा सकता है और वर्तमान समय में मल्टीमीडिया का उपयोग शैक्षिक क्षेत्रों में व्यापक रूप से किया जा सकता है। आज छात्र अपनी समस्याओं का समाधान फोन से बात करके भी कर सकते हैं। दूरदर्शन पर ज्ञान दर्शन कार्यक्रम देखकर अपने शैक्षिक जिज्ञासाओं को शांत कर सकते हैं। मल्टीमीडिया के शैक्षिक उपयोगों को हम निम्नलिखित रूपों से हम इसको स्पष्ट कर सकते हैं। शैक्षिक जागरूकता, वर्तमान समय में जब सरकार द्वारा समाज में शिक्षा के महत्व के बारे में समझाया जाता है या विद्यालय जीवन से छात्र एवं अभिभावकों को संबंध करने का प्रयास किया जाता है तो मल्टीमीडिया साधनों का ही उपयोग किया जाता है। दूरदर्शन एवं समाचार पत्र के माध्यम से शैक्षिक सुविधाओं एवं गतिविधियों को जनसामान्य तक पहुंचाया जाता है। इससे सभी व्यक्ति शिक्षा के प्रति जागरूक होकर अपने बालकों को विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजते हैं, जो मल्टीमीडिया द्वारा शैक्षिक जागरूकता रुचिपूर्ण ढंग से उत्पन्न की जाती है। 100% नामांकन, शिक्षा के क्षेत्र में वर्तमान समय में सरकार का यही उद्देश्य है कि हर बच्चा शिक्षा ग्रहण करे और उसका नामांकन 100% हो और कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रह जाए। इसके लिए उन्होंने बहुत से प्रयास किए हैं, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति विद्यालयों में अपने बालकों को भेज सके। इसके लिए दूरदर्शन, समाचार पत्र, रेडियो आदि द्वारा सर्व शिक्षा अभियान संबंधी कार्यक्रमों का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाता है और जिसको सभी व्यक्तियों द्वारा स्वीकार किया गया और इसकी शिक्षा व्यवस्था पर व्यापक प्रभाव पड़ा तथा 100% नामांकन की स्थिति उत्पन्न हुई। उपयुक्त पाठ्यक्रम का विकास, सरकार द्वारा इंटरनेट के माध्यम से विविध देशों के प्राथमिक स्तरीय पाठ्यक्रमों के बारे में ज्ञान प्राप्त किया जाता है और इसके बाद भारतीय परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं पर विचार किया जाता है। इसके बाद एक उपयुक्त पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। पाठ्यक्रमों की सफलता एवं असफलता का ज्ञान मल्टीमीडिया द्वारा प्राप्त होता है। आज सीबीएसई पाठ्यक्रम एवं व्यवस्था के सार्थक परिणामों की जानकारी हमें मल्टीमीडिया के द्वारा मिल सकती है। फिर शैक्षिक समस्याओं का समाधान, विद्यालय प्रशासन प्रबंध संबंधी सभी समस्याओं का समाधान भी मल्टीमीडिया द्वारा संभव होता है। विद्यालय प्रबंध समिति, शिक्षा समिति, अभिभावक संघों द्वारा विद्यालय में सक्रिय सहयोग की स्थिति के बारे में समाचार पत्र, दूरदर्शन एवं इंटरनेट आदि के ज्ञान प्राप्त होता है। छात्रों की शैक्षिक समस्या का समाधान भी हम इंटरनेट के माध्यम से हम कर सकते हैं। छात्रों की शैक्षिक समस्या का समाधान करने में मल्टीमीडिया प्रमुख भूमिका का निर्वहन करती है और छात्रों द्वारा अपनी शैक्षिक समस्याओं का समाधान करने के लिए अपने शिक्षक या योग्य साथियों से फोन किया जाता है तथा फोन पर समस्या का समाधान समझ जाता है या उस समस्या के समाधान से संबंधित कार्यक्रमों को दूरदर्शन पर देखा जा सकता है। शिक्षकों की शैक्षिक समस्याओं का समाधान, अगर विद्यालय व्यवस्था एवं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के मध्य अनेक प्रकार की समस्याएं जन्म लेती है तो जिनका समाधान शिक्षक
को मल्टीमीडिया द्वारा सरलता से मिल जाता है। शिक्षक छात्र को किसी प्रकरण को समझाने के लिए नवीन एवं व्यापक जानकारी प्राप्त करना चाहता है और इस जानकारी को वह इंटरनेट, पत्र एवं पत्रिकाओं के माध्यम से प्राप्त कर सकता है। छात्रों के समक्ष किसी प्रकरण की अच्छे ढंग से प्रस्तुत कर सकता है। इसी प्रकार प्रत्येक शैक्षिक समस्या का समाधान भी शिक्षक मल्टीमीडिया साधनों द्वारा करता है। फिर है रुचिपूर्ण शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। वर्तमान समय में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रुचिपूर्ण बनाने में मल्टीमीडिया साधनों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। वर्तमान समय में दूरदर्शन के माध्यम से विविध शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाता है और उसी प्रकार अनेक कठिन प्रकरणों को सीडी प्लेयर एवं वीसीआर के माध्यम से टीवी स्क्रीन पर देखा जा सकता है, जिससे छात्र को उस क्रिया को सीखने में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होती है। वैज्ञानिक तकनीकी का उपयोग। वैज्ञानिक तकनीकी के बारे में यदि विचार किया जाए तो मल्टीमीडिया के सभी साधन किसी न किसी रूप में वैज्ञानिक तकनीकी से संबद्ध है। इसलिए जब शिक्षा में मल्टीमीडिया का उपयोग किया जाता है तो विज्ञान एवं तकनीकी का उपयोग स्वाभाविक रूप से होता है और शिक्षा में कंप्यूटर, ओवरहेड प्रोजेक्टर, इंटरनेट, दूरदर्शन, रेडियो आदि का उपयोग शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सजीव बनाता है, जिससे छात्रों का अधिगम स्तर उच्च एवं अस्थायी बनाता है। दूरस्थ शिक्षा में उपयोग। दूरस्थ शिक्षा में मल्टीमीडिया का उपयोग व्यापक रूप से किया जाता है। आज उत्तर प्रदेश में अपने घर बैठा व्यक्ति अपनी शैक्षिक सामग्री को देश के किसी भी कोने से प्राप्त कर सकता है। इसके लिए वह इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल फोन, टैप रिकॉर्डर आदि का प्रयोग कर सकता है और आज शिक्षा के क्षेत्र को व्यापक एवं सरल बनाने में मल्टीमीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। परीक्षा प्रणाली में उपयोग। वर्तमान समय में अनेक संस्थाएं ऑनलाइन परीक्षा लेती है। इस ऑनलाइन परीक्षा में कंप्यूटर एवं इंटरनेट का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न पूछने वाला प्रश्न पूछता है, उत्तर देने वाला टाइप करके उसे उत्तर देता है। इसी प्रकार फोन के माध्यम से भी विविध प्रकार की परीक्षाएं एवं व्यक्तित्व के बारे में सामान्य जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षण अधिगम सामग्री के रूप में। शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग के लिए विविध प्रकार के साधनों का उपयोग किया जाता है। वर्तमान समय में दूरदर्शन, सीडी प्लेयर, वीसीआर, कंप्यूटर, मोबाइल फोन आदि को शिक्षण अधिगम सामग्री के रूप में प्रयोग किया जाता है। छात्रों को खेल खेल में गिनती सिखाई जाती है। इस प्रक्रिया को सीडी में भरकर सीडी प्लेयर के माध्यम से टीवी या कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिखाया जाता है। मूल्यांकन में उपयोग। वर्तमान समय में मूल्यांकन की प्रक्रिया में भी मल्टीमीडिया का उपयोग किया जा रहा है। विविध प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं और उन सभी प्रश्नों को एक उत्तर पत्रक पर लिखा जाता है। इस उत्तर पत्रक की जांच कंप्यूटर की सहायता से की जाती है और इस प्रकार विविध प्रतियोगी परीक्षाओं का परीक्षा परिणाम ज्ञात करने में कंप्यूटर का व्यापक उपयोग किया जा रहा है। वर्तमान समय में मल्टीमीडिया का शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यापक उपयोग हो रहा है, जिससे शिक्षा व्यवस्था को सरल एवं जन उपयोगी बनाया जाता है और सरकार द्वारा भी इसके शैक्षिक उपयोग में सहायता की जा रही है। फिर आ गया मल्टीमीडिया कार्यक्रमों का परिचय। कंप्यूटर क्षेत्र में मल्टीमीडिया कार्यक्रमों से आशय विभिन्न प्रकार की सूचनाओं से है, जिन्हें एकत्रित किया जाता है और उनका प्रयोग विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में किया जा सकता है। मल्टीमीडिया कार्यक्रम के अनुसार एक सीडी तैयार की जाती है। इस सीडी का प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में भी किया जा सकता है एवं मनोरंजन के क्षेत्र में भी किया जा सकता है। इसी प्रकार किसी विशेष प्रशिक्षण के लिए इस सीडी का प्रयोग किया जा सकता है। मल्टीमीडिया के अंतर्गत वे सभी कार्यक्रम सम्मिलित किए जाते हैं जो कंप्यूटर के विभिन्न उपयोगों को प्रदर्शित करते हैं। कंप्यूटर के विभिन्न उपयोगों को ही मल्टीमीडिया के नाम से जाना जाता है। मल्टीमीडिया कार्यक्रमों को वर्तमान समय में अनेक क्षेत्रों में प्रयोग किया जा सकता है और कंप्यूटर के अभाव में वर्तमान मानव पंगु की भांति दृष्टिगोचर होता है और मल्टीमीडिया कार्यक्रमों के द्वारा शैक्षिक एवं व्यावसायिक क्रियाकलापों को संपन्न किया जा रहा है। मल्टीमीडिया कार्यक्रमों के प्रमुख प्रकार। ग्राफिक्स। इस मल्टीमीडिया कार्यक्रम के अंतर्गत स्कैनर, डिजिटल कैमरा, कला संबंधी अर्थात रंग भरने अर्थ संबंधी कार्य को सम्मिलित किया जाता है और स्कैनर के माध्यम से विभिन्न प्रकार के चित्रों को स्कैन करके कंप्यूटर में डाल दिया जाता है और उनको अपनी आवश्यकता के अनुसार बनाया जा सकता है। वर्तमान समय में कंप्यूटर के माध्यम से ही स्कैनर का प्रयोग करके चित्रों को उत्तम स्वरूप प्रदान किया जाता है।
इसी प्रकार डिजिटल कैमरे के द्वारा भी विभिन्न प्रकार के चित्रों के माध्यम से सीडी तैयार की जाती है और इसके द्वारा रिकॉर्डिंग भी की जा सकती है। कंप्यूटर में स्कैन करके सीडी तैयार की जाती है। पेंटिंग संबंधी योग्यता प्रदान करने में इस कार्यक्रम का उपयोग किया जाता है और इसके द्वारा छोटे स्तर के छात्रों को पेंटिंग करने की कला एवं तकनीकी का ज्ञान प्रदान किया जाता है। फिर आ गया श्रव्य कार्यक्रम। इसके अंतर्गत माइक्रोफोन, मीडी, कीबोर्ड एवं सूचनाएं एकत्रित करने वाले यंत्र आते हैं। इसमें माइक्रोफोन के माध्यम से हम अपनी आवाज़ दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं और मीडी, कीबोर्ड के माध्यम से एकत्रित सूचनाओं को हम अपनी आवश्यकता अनुसार कंप्यूटर स्क्रीन पर देख सकते हैं। विभिन्न प्रकार की सूचनाओं एवं तकनीकी को लोड करने का कार्य सिंथेसिस के माध्यम से किया जाता है और जिन्हें आवश्यकता अनुसार पुनः प्राप्त किया जा सकता है। दृश्य कार्यक्रम। इसके अंतर्गत डिजिटल कैमरे के विभिन्न उपयोगों को प्रदर्शित किया जाता है। इसके द्वारा विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को एकत्रित करके स्क्रीन पर डिस्प्ले किया जाता है। डिजिटल कैमरे के कार्यक्रमों को देखने के साथ साथ उसमें आवाज़ सुनने के लिए भी हेडफोन का भी प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार ऑडियो एवं वीडियो दोनों प्रकार में प्रयोग किया जाता है। डिजिटल कैमरे के माध्यम से आवाज़ एवं दृश्य दोनों एक दूसरे सुने देखे जा सकते हैं तथा पृथक रूप से देखे और उसको सुन सकते हैं। मीडी। इस कार्यक्रम में सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। इसके लिए हेडफोन एवं स्पीकर का प्रयोग किया जाता है। हेडफोन के माध्यम से सूचना देने वाला तथा प्राप्त करने वाला दोनों व्यक्ति ही सूचना सुन सकते हैं, जबकि स्पीकर से प्राप्त सूचनाओं को सार्वजनिक रूप से सुना जा सकता है और यह कार्यक्रम सूचनाओं के आदान प्रदान का मौखिक माध्यम है। पारस्परिक मल्टीमीडिया कार्यक्रम। पारस्परिक मल्टीमीडिया कार्यक्रमों का आशय है उन विभिन्न कार्यक्रमों से है जो अनेक प्रकार से कंप्यूटर के माध्यम से प्रयोग किए जाते हैं, विभिन्न क्षेत्रों में लाभ पहुंचाते हैं। मल्टीमीडिया के प्रोग्राम का प्रयोग अनेक क्षेत्रों में होता है और इसके माध्यम से छात्र विभिन्न प्रकार के साहित्य का अध्ययन कर सकता है और संगीत एवं आवाज़ सुन सकता है। इसके साथ साथ उसके द्वारा डाटा, ग्राफिक्स, एनिमेशंस, चल अचल वीडियो भी प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार अनेक कार्यक्रम ऐसे हैं जिनकी क्रियाएं पारस्परिक रूप से संबंधित होती है। इस प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से व्यापक एवं विस्तृत ज्ञान प्राप्त होता है। पारस्परिक मल्टीमीडिया कार्यक्रमों का उपयोग। परस्पर संबंधी मल्टीमीडिया कार्यक्रमों का उपयोग विभिन्न प्रकार से किया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में उपयोग। इंटरएक्टिव मल्टीमीडिया कार्यक्रमों का प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक रूप से किया जाता है। इन कार्यक्रमों के अभाव में शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता। वर्तमान युग में कंप्यूटर आधारित अनुदेशों को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया जाता है। कंप्यूटर आधारित अनुदेशन में इंटरएक्टिव मल्टीमीडिया कार्यक्रमों का विशेष महत्व है और शिक्षा के क्षेत्र में इन कार्यक्रमों का उपयोग को हम निम्नलिखित रूप से स्पष्ट कर सकते हैं, जो छात्रों को शिक्षण कराने के लिए विषय वस्तु को रोचक रूप से प्रस्तुत करने हेतु इन कार्यक्रमों का सहारा लिया जा सकता है। इन कार्यक्रमों के द्वारा चित्र, आवाज़, एनिमेशन के माध्यम से प्रकरणों को रोचक बनाया जा सकता है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से छात्रा एवं छात्राएं अपने घर बैठे ही विभिन्न प्रकार के प्रकरणों का ज्ञान प्रभावी रूप से प्राप्त कर सकते हैं और कंप्यूटर द्वारा शिक्षण प्रक्रिया को सीडी के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। ऑनलाइन के माध्यम से अमेरिका की शिक्षा शास्त्रियों एवं विज्ञान प्रशिक्षकों द्वारा भारत में बैठे हुए छात्रों को अपने विचारों से अवगत कराया जा सकता है तथा प्रशिक्षण प्राप्त किया जा सकता है। ऑनलाइन के माध्यम से व्यवसाय से संबंधित सूचनाएं प्राप्त की जा सकती है और रुचि के अनुसार व्यवसाय का चयन किया जा सकता है। सीडी-रोम से संबंध कंप्यूटर के माध्यम से शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली एवं रोचक बनाया जा रहा है, जिससे छात्रों को शिक्षण का पूर्ण लाभ मिल रहा है। सीडी-रोम के माध्यम से गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान से लेकर भाषा से संबंधित अन्य विषयों का ज्ञान प्रभावी विधि से प्रदान किया जा रहा है। इंटरएक्टिव कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर की खोज से शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आया और एनआईआई ने भी माध्यमिक एवं प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का निर्माण करवाया और जिस छात्रों को रुचिपूर्ण एवं आवश्यक ज्ञान प्राप्त हो। मनोरंजन के क्षेत्र में उपयोग। मनोरंजन के क्षेत्र में इंटरएक्टिव मल्टीमीडिया कार्यक्रमों का प्रयोग व्यापक रूप से किया जा रहा है। इंटरएक्टिव मल्टीमीडिया कार्यक्रमों से युक्त कंप्यूटर के माध्यम से
अनेक प्रकार की मनोरंजन वाली सीढ़ी तैयार की जाती है। व्यक्ति अपनी आवश्यकता और रुचि के माध्यम से मनोरंजन कर सकता है और इस प्रकार मल्टीमीडिया कंप्यूटर के माध्यम से कम समय में अधिक से अधिक सीढ़ी तैयार की जा सकती है। इसकी सहायता से अनेक प्रकार की मनोरंजन संबंधी फाइलें तैयार की जाती है, जिन्हें खोलकर आवश्यकता के अनुसार मनोरंजन का आनंद लिया जा सकता है। मनोरंजन के क्षेत्र में प्रयुक्त सॉफ्टवेयर विंडो मीडिया प्लेयर, वीडियो पावर प्लेयर, जेड ऑडियो आदि। इंटरएक्टिव मल्टीमीडिया कार्यक्रमों के माध्यम से मनोरंजन की दुनिया में अभूतपूर्व परिवर्तन आए हैं। स्वस्थ एवं रुचिपूर्ण मनोरंजन प्राप्त करने के लिए व्यक्ति स्वतंत्र होता है। व्यवसाय के क्षेत्र में उपयोग। व्यवसायिक क्षेत्र में इंटरएक्टिव मल्टीमीडिया कार्यक्रमों का प्रयोग वर्तमान समय में परम आवश्यक है और किसी भी व्यवसाय उसके ज्ञान के लिए कंप्यूटर के ज्ञान के साथ साथ उससे संबंधित मल्टीमीडिया कार्यक्रम का ज्ञान आवश्यक है। मल्टीमीडिया कार्यक्रमों के लिए विषय वस्तु के स्रोत। शिक्षा के क्षेत्र में विषय वस्तु के स्रोत। शिक्षा के क्षेत्र में विषय वस्तु तैयार करने में NIIT का महत्वपूर्ण योगदान है। इसके द्वारा छोटे स्तर के छात्रों को ज्ञान प्रदान करने के लिए अधिगम सामग्री का निर्माण किया जाता है तथा शैक्षिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर का निर्माण किया जाता है। वर्ड ऑफ प्लांट्स एवं लर्न विद मूडी मोर अबाउट प्लांट्स ऐसे कार्यक्रम हैं जिनके द्वारा छात्रों को पेड़ पौधे के कार्य एवं विकास की प्रक्रिया का ज्ञान सरलतापूर्वक किया जाता है। इसी प्रकार डिजिटल ज्योमेट्री के माध्यम से रेखागणित संबंधी ज्ञान छात्रों के लिए सरलतापूर्वक उपलब्ध कराया जाता है। लर्न विद ऑटोमेटिक के द्वारा छात्रों को सरलतापूर्वक परमाणु के बारे में ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। इंटरनेट के माध्यम से अनेक प्रकार की शैक्षिक सामग्री को प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार अनेक विद्यालयों द्वारा ऑनलाइन छात्रों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। एक प्रशिक्षक अमेरिका में बैठा हुआ अपने भारतीय शिष्यों को प्रशिक्षण प्रदान कर सकता है और इंटरनेट के माध्यम से अनेक प्रकार की विषय वस्तु को विभिन्न वेबसाइटों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट मनोरंजन के क्षेत्र में विषय वस्तु के स्रोत। आज मल्टीमीडिया कार्यक्रमों का व्यापक उपयोग मनोरंजन के क्षेत्र में किया जाता है। इसके लिए विषय वस्तु के रूप में संगीत अन्य क्रियाकलाप सम्मिलित किए जाते हैं जिन्हें छात्रों को स्वस्थ मनोरंजन द्वारा प्राप्त होता है। NIIT द्वारा भारतीय संगीत पर अनेक प्रकार की सीढ़ियाँ तैयार की जाती है और जिन्हें कंप्यूटर के माध्यम से स्क्रीन पर देखा जाता है। विदेशों के संगीत से संबंधित सीडी भी भारत में प्राप्त की जा सकती है। सीडीओम के माध्यम से उच्च गुणवत्ता के संगीत को सुना जा सकता है। इस तकनीक का विकास सन 1978 में संगीत श्रवण के लिए किया गया था। विभिन्न प्रकार के संगीत संबंधी सामग्री एक नवीनतम विदेशी संगीत का रसास्वादन करने के लिए इंटरनेट भी एक प्रदाता के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट है धार्मिक क्षेत्र में विषय वस्तु के स्रोत। धार्मिक क्षेत्र में भी मल्टीमीडिया कार्यक्रमों का उपयोग व्यापक स्तर पर किया जाता है। धार्मिक संकीर्णता के स्थान पर सर्वधर्म समभाव, धर्मनिरपेक्षता जैसे विषयों को उभारने में मल्टीमीडिया कार्यक्रमों का महत्वपूर्ण स्थान है। इन कार्यक्रमों के लिए विषय वस्तु के रूप में NIIT ने धार्मिक एवं पौराणिक विषयों पर अनेक प्रकार की सीढ़ियाँ तैयार की और जिनके माध्यम से छात्रों को धर्म का वास्तविक अर्थ ज्ञान प्राप्त होता है। वर्तमान समय में अनेक धार्मिक संस्थाओं द्वारा सीढ़ी तैयार कर ली जाती है, व्यक्तियों के ज्ञान के लिए प्रेषित की जाती है और जिन्हें कंप्यूटर के माध्यम से देखकर धार्मिक ज्ञान में वृद्धि की जाती है। धार्मिक विषय वस्तु के रूप में इंटरनेट एक प्रमुख स्रोत है जो इंटरनेट के माध्यम से विभिन्न प्रकार के धर्मों का ज्ञान वेबसाइटों द्वारा प्राप्त किया जाता है। फिर है संस्कृति एवं सभ्यता के क्षेत्र में विषय वस्तु के स्रोत। NIIT द्वारा भारतीय त्योहार संस्कृति के संदर्भ में अनेक प्रकार की सीढ़ी तैयार की जा रही है और जिन्हें कंप्यूटर के माध्यम से देखा जाता है कि विभिन्न प्रकार के समाजसेवी व्यक्तियों द्वारा अपने सामाजिक एवं सांस्कृतिक विचारों को सीढ़ी के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकता है। इन विचारों को लिखित रूप में प्रस्तुत करने हैं, इससे छात्रों को विभिन्न संस्कृति का कंप्यूटर के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाता है। फिर है व्यवसाय के क्षेत्र में विषय वस्तु के स्रोत। व्यवसाय के क्षेत्र में कंप्यूटर के द्वारा अनेक सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके औद्योगिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त किया जाता है। व्यावसायिक विषय वस्तु की दृष्टि से अनेक प्रकार के सॉफ्टवेयर का निर्माण विभिन्न कंपनियों द्वारा किया जाता है। टेली, माइक्रोसॉफ्ट, HP, नेटसेल आदि सॉफ्टवेयर का निर्माण करने वाली कंपनियां प्रमुख हैं। फिर है मल्टीमीडिया के अनुप्रयोग। अगर हम सामान्य रूप से हमारे जीवन में मल्टीमीडिया के कुछ उपयोग देखे जाते हैं जो कि हमारे जीवन से जुड़े होते हैं,
जैसे मनोरंजन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में, अनुसंधान के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में। इस प्रकार वर्तमान समय में मल्टीमीडिया के उपयोग से जीवन को एक नवीन गति मिली है। इनका अनुप्रयोग में पत्रकारिता के क्षेत्र में अनुप्रयोग, वर्तमान समय में अनेक प्रकार की शैक्षिक एवं राजनीतिक पत्र पत्रिकाएं मासिक एवं साप्ताहिक रूप में प्रकाशित होती है, जिन्हें विविध विषयों पर लेख निकाले जाते हैं। इन लेखों का संबंध ज्वलंत समस्याओं से होता है। इन पत्रों के लिए विभिन्न चित्रात्मक सूचनाएं एवं अन्य ज्ञानवर्धक सामग्री इंटरनेट एवं कंप्यूटर की सहायता से प्राप्त होती है। मोबाइल फोनों का भी उपयोग होता है, ईमेल का भी प्रयोग होता है। इस प्रकार पत्रकारिता के क्षेत्र को उसके द्वारा उपयोगी बनाया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग, शिक्षा के क्षेत्र में मल्टीमीडिया का उपयोग व्यापक रूप से किया जाता है। आज विविध प्रकार की शिक्षण विधियों को इंटरनेट, कंप्यूटर की सहायता से ज्ञान किया जाता है। कंप्यूटर की सहायता से विविध प्रकार की सामग्री को सजीव रूप से छात्रों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। छात्रों को विविध प्रकार के कठिन विषयों को समझने के लिए इंटरनेट के द्वारा सरल सामग्री प्राप्त करने की सलाह ली जाती है। इस प्रकार शैक्षिक प्रबंधन, शैक्षिक प्रशासन, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यापक रूप से मल्टीमीडिया का उपयोग किया जाता है। मनोरंजन के क्षेत्र में अनुप्रयोग, मनोरंजन के क्षेत्र में मल्टीमीडिया का उपयोग किया जाता है। वर्तमान समय में कंप्यूटर एवं इंटरनेट की सहायता से वीडियो गीत एवं वीडियो गेम डाउनलोड किए जाते हैं। इसके साथ साथ कंप्यूटर वीसीआर, सीडी प्लेयर के द्वारा विभिन्न प्रकार के मनोरंजनात्मक कार्य संपन्न किए जाते हैं। वर्तमान युग में कोई भी परिवार ऐसा नहीं है जो कि मनोरंजन के लिए मल्टीमीडिया का उपयोग नहीं करता। अनुसंधान के क्षेत्र में उपयोग, अनुसंधान के क्षेत्र में मल्टीमीडिया का व्यापक रूप से प्रयोग होता है। शैक्षिक अनुसंधानों के लिए कंप्यूटर एवं इंटरनेट की सहायता से विविध प्रकार के आंकड़ों को ग्रहण किया जाता है। इन आंकड़ों के द्वारा अनुसंधान संबंधी निष्कर्षों को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। शिक्षा के किस क्षेत्र में अनुसंधान करने की प्रमुख आवश्यकताएं हैं, इस आधार पर शिक्षा सामग्री अनुसंधान के क्षेत्र का चुनाव करते हैं। फिर है नेक्स्ट कला के क्षेत्र में अनुप्रयोग। कला के क्षेत्र में भी मल्टीमीडिया का उपयोग व्यापक रूप से किया जाता है। कंप्यूटर में पेंटिंग करने या चित्रों के निर्माण करने का एक प्रोग्राम होता है। इसके विभिन्न प्रकार के चित्रों का निर्माण किया जाता है और उनमें रंग भर के उन्हें सजीव बनाया जाता है। इस प्रकार मल्टीमीडिया द्वारा दो प्रकार की कलाओं के निर्माण में सहायता मिलती है। गणितीय एवं विज्ञान संबंधी आकृतियों का निर्माण करना छात्र सीख जाता है। फिर है उद्योग के क्षेत्र में अनुप्रयोग। उद्योग के क्षेत्र में भी मल्टीमीडिया का उपयोग व्यापक रूप से किया जाता है। वर्तमान समय में एक व्यापारी जो कि भारत में अपना उद्योग लगाए बैठा है, जो अमेरिका में अपना माल बेच सकता है, क्योंकि मल्टीमीडिया साधनों के माध्यम से वह अपने उत्पाद की मांग के बारे में विश्व के सभी देशों में पता लगा सकता है कि उसके अनुरूप अपना माल बेच सकता है। क्रय विक्रय में अनुप्रयोग, विभिन्न प्रकार के सामग्रियों का क्रय विक्रय वर्तमान समय में ऑनलाइन किया जाता है। आज आप अपने कंप्यूटर पर बैठकर इंटरनेट की सहायता से घर परिवार की विविध वस्तुओं को खरीद सकते हैं। इसी प्रकार घर, मकान, दुकान आदि भी इंटरनेट पर खरीदे जा सकते हैं। फिर नेक्स्ट है व्यवसायिक क्षेत्र में अनुप्रयोग। वर्तमान समय में अधिकांश व्यवसाय में मल्टीमीडिया का उपयोग व्यापक रूप से किया जाता है। शिक्षा, बागवानी, वस्त्र उद्योग, घरेलू सामान निर्माण उद्योग, चीनी उद्योग, लौह उद्योग, सभी प्रकार के उद्योगों में किसी न किसी रूप में मल्टीमीडिया की आवश्यकता अवश्य होती है। जो चीनी उद्योग भारत में भी प्रचलित है, अमेरिका में भी प्रचलित है, तो दोनों ही देश चीनी बनाने की अपनी तकनीकी का ज्ञान आदान प्रदान करके लाभान्वित हो सकते हैं। दृश्य श्रव्य संसाधन स्रोत का अभिप्राय। आधुनिक युग में जितने भी यंत्र, उपकरण और संसाधन उपलब्ध हैं, वे सभी शिक्षण के माध्यम से साधन मान लिए जाते हैं। इनमें कुछ तो ऐसे साधन हैं जिन्हें देखकर ही शैक्षिक ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, जिन्हें साधनों से देखकर ज्ञान पूर्ति होती है, और हम दृश्य साधन के रूप में जानते हैं कि इनके पश्चात अन्य कुछ ऐसे साधन होते हैं जिनके द्वारा सुनकर ज्ञान उपलब्ध कराए जाते हैं। फिर है दृश्य श्रव्य सामग्री के कार्य। छात्रों का ध्यान केंद्रित करना, अभिप्रेरणा का कार्य करना, ज्ञानेंद्रियों का अधिकाधिक प्रयोग। दृश्य श्रव्य सामग्री छात्रों का ध्यान कक्षा में अध्यापक द्वारा पढ़ाए हुए अध्यापन प्रकरण की ओर
केंद्रित करने का कार्य उत्पन्न करती है। छात्रों का मन जब कक्षा में इधर उधर भ्रमित हो जाता है तब अध्यापक दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग छात्रों को ध्यान को एकाग्र करने के लिए भी प्रयोग में करता है। फिर अभिप्रेरणा का कार्य, शिक्षण की सहायक सामग्री छात्रों को अधिगम हेतु प्रेरित करती है। यदि अध्यापक बहीखाता के शिक्षण के लिए कोई नया प्रतिरूप बनाकर लाता है तो कक्षा में पढ़ने वाले सभी छात्र उस मॉडल को देखने की उत्सुकता दिखाते हैं। ज्ञानेंद्रियों का अधिकाधिक प्रयोग, कक्षा में शिक्षण प्रक्रिया के समय सहायक सामग्री का प्रयोग करने से छात्र अपनी समस्त ज्ञानेंद्रियों को ज्ञान प्राप्ति की धारा में सक्रिय बना लेते हैं और इस प्रकार से अधिगम प्रक्रिया प्रभावशाली रूप धारण कर लेती है। क्रिया करने का अवसर, अध्यापक सहायक सामग्री का वृत्ति लेखांकन पढ़ाते समय जब उपयोग करता है तब छात्र भी अनेक क्रिया करने का अवसर प्राप्त कर लेते हैं। उदाहरण के लिए अध्यापकों द्वारा छात्रों को कक्षा में प्रोजेक्टर द्वारा वित्त लेखांकन संबंधी चलचित्र दिखाया जाता है। फिर है व्याख्या एवं स्पष्टता, कक्षा में अध्यापक जब सहायक सामग्री उपयोग में लेता है तब छात्र एकाग्रचित होकर पढ़ने का उपक्रम करते हैं और कठिन से कठिन सिद्धांत भी छात्रों के ज्ञान के लिए स्पष्ट हो जाते हैं। इस कार्य में वित्तीय लेखांकन विषय से संबंधित मॉडल, चित्र, चार्ट आदि का प्रयोग अध्यापक कर सकता है। वित्तीय लेखांकन पढ़ाते समय शिक्षक के लिए शामपट का उपयोग अनिवार्य होता है और साथ ही दृश्य श्रव्य साधनों का उपयोग करने से कठिन प्रकरण भी आसानी से समझाया जा सकता है। रटने की क्रिया पर अंकुश लगाना, वित्तीय लेखांकन का शिक्षक यदि पाठ्य सामग्री के रूप में दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग कक्षा शिक्षण में करता है तो छात्र प्रायोगिक रूप से ज्ञान प्राप्त करते हैं और सीखने की प्रगति में शीघ्रता लाते हैं। इस प्रकार रटने की आदत पर अंकुश लगता है, साथ ही अधिगमकर्ताओं की रुचि में पर्याप्त वृद्धि होती है। समय और शक्ति की बचत, सहायक सामग्री का प्रयोग कक्षा शिक्षण में होने से छात्र और अध्यापक दोनों को ही समय एवं शक्ति की बचत होती है। वाणिज्य मनोवृत्ति का विकास, कक्षा शिक्षण में यदि हार्डवेयर का प्रयोग किया जाता है और तकनीकी सिद्धांतों को आधार बनाकर छात्रों को शिक्षा प्रदान की जाती है तो सहायक सामग्री का उपयोग छात्रों की वाणिज्यिक मनोवृत्ति में वृद्धि करता है। शब्दावली में वृद्धि, रेडियो, टेलीविजन आदि उपकरणों के प्रयोग में लेने पर बालकों के शब्दकोश में अधिक वृद्धि होती है। शिक्षण में कुशलता, सहायक सामग्री का प्रयोग यदि अध्यापक अपने शिक्षण में उपयोगी रूप से करता है तो उसका शिक्षण पूर्व कुशलता की श्रेणी में आता है। साथ ही साथ अध्यापक में आत्मविश्वास की मात्रा अधिक हो जाती है। पाठ के विकास के साथ साथ उसमें रोचकता उत्पन्न होती है। कक्षा अंतक्रिया में वृद्धि, दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग कक्षा में छात्रों के अंतर्गत अंतक्रिया को प्रोत्साहन करता है। छात्र पूर्ण रुचि के साथ विचार विमर्श प्राप्त करते हैं और प्रत्येक छात्र कक्षा में अंतक्रिया में उत्साह के साथ भागीदारी करता है। छात्रों में पूर्ण बल प्रदान करना, दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग यदि अध्यापक द्वारा कक्षा में उचित प्रकार से किया जाता है तो छात्रों को यह प्रक्रिया पूर्ण बल प्रदान करती है। यह उपयोग छात्र में सैद्धांतिक ज्ञान के मूल्यांकन की वृद्धि करता है। इसी प्रक्रिया को हम पूर्ण बलन प्रक्रिया कहते हैं। दृश्य श्रव्य सामग्री के चयन एवं उपयोग के सिद्धांत, वित्तीय लेखांकन के शिक्षण को अधिक रोचक एवं प्रभावशाली बनाने के लिए शिक्षक विभिन्न प्रकार की शिक्षण सामग्री एवं उपकरणों का प्रयोग करता है, परंतु यदि अध्यापक इन सामग्रियों का प्रयोग उचित ढंग से नहीं करता है तो छात्रों को अहित होता है। इसलिए दृश्य श्रव्य सामग्री को उपयोग में लेने हेतु उनका चयन सावधानी पूर्वक करना चाहिए। इन सामग्रियों का चयन करने के लिए अध्यापक को निम्नलिखित सिद्धांतों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। चुनाव का सिद्धांत, तैयारी का सिद्धांत, भौतिक नियंत्रण का सिद्धांत, उपयुक्त प्रस्तुतिकरण का सिद्धांत, क्रिया का सिद्धांत, मूल्यांकन का सिद्धांत। दृश्य श्रव्य सामग्री का वर्गीकरण, इंद्रियों के प्रयोग के आधार पर। दृश्य अधिगम सहायक सामग्री, इसमें आ गया रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन। दृश्य अधिगम सहायक सामग्री में चार्ट है, मॉडल है, श्यामपट है, वाणिज्य संबंधी उपकरण है, पत्रिकाएं हैं, बहीखाता संबंधी, वाणिज्य परिषद, ग्राफ, बुलेटिन बोर्ड, पोस्टर, फ्लैनर बोर्ड, वाणिज्य संग्रहालय, चित्र विस्तारक यंत्र, एपिडोस्कोप, जादुई लालटेन, स्लाइडें, फिल्म स्ट्रिप्स, प्रोजेक्टर्स, वास्तविक वस्तुएं इसमें सम्मिलित होती हैं। फिर आ गया दृश्य श्रव्य अधिगम सहायक सामग्री में टीवी, फिल्म प्रोजेक्टर, वीसीआर,
लैपटॉप, ये सभी दृश्य और श्रव्य अधिगम सहायक सामग्री जो देख भी सकते हैं हम उसको सुन सकते हैं। फिर अन्य शैक्षिक सहायक सामग्री में स्थानीय यात्राएं, अवलोकन, पर्यटन, सरल हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ये सभी चीज़ें अन्य शैक्षिक सहायक सामग्री में आते हैं। फिर वित्तीय लेखांकन शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग हम कैसे करते हैं, ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी। थैंक यू।